नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मामला दोस्तपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर रहने वाली मालती देवी एक चाय पान की दुकान चलाती है और इसी तरह अपना जीवन यापन करती है। इसी बीच में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला दोस्तपुर कादीपुर रोड पर घूमती रहती थी, जिसकी निगाह मालती देवी की मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के ऊपर पड़ गई। उसे बुलाकर चाय पानी पिला देती थी और कभी कभार खाना भी खिला देती थी, जिसको देखकर लोग तरह तरह का उपवास का मजाक उड़ाते थे। लेकिन बेचारी मालती अपनी बेटी की तरह उसको हमेशा खाने पीने एवं वस्त्र इत्यादि देती रहती थी। अचानक एक दिन एक गाय के बछड़े के पूंछ को नेहा ने पकड़ लिया और पीछे पीछे दौड़ने लगी। अचानक सड़क पर गिर गई, जिससे सर में हल्की चोटें आईं, जिससे पुरानी बातों को याद करने लगी और रोने लगी। रो रो कर मालती देवी से अपने परिवार व गांव के बारे में बताने लगी। महिला ने बताया कि मेरा नाम शबाना खातून है, मेरे पति का नाम स्वर्गीय शेख बशीर अहमद है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरे पास 3 बच्चे हैं, जिनका नाम मोहम्मद मोमीन, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद तौफीक खान और मेरा गाँव सिकंदरपुर पोस्ट नवागढ़ थाना है। वह तहसील सिकंदरपुर बलिया की रहने वाली हूँ। उसके बाद मालती मोदनवाल से जिद करने लगी कि मुझे मेरे गांव पहुंचा दीजिए और मेरे बच्चों से मिलवा दीजिए। जिसके बाद मालती ने दोस्तपुर की जनता से अपील कुछ चंदा इकट्ठा कर और नया वस्त्र व मिठाइयां मंगा रीत रिवाज के बेटी शबाना खातून के साथ घर छोड़ने के लिए बलिया के लिए चल पड़ी और दोस्तपुर से कादीपुर गए। कादीपुर शाहगंज से बलिया पहुंचकर स्टेशन पर रात गुजारी, जिसके बाद सुबह गांव वालों को व उनके घर पर सूचना देकर उनके भाई सद्दाम हुसैन के साथ घर पहुंचकर सुपुर्द किया। शबाना खातून अपने बच्चों व परिवार वालों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। वहीं गांव वाले महिला मालती देवी मोदनवाल को बहुत धन्यवाद आशीर्वाद दिया। मालती देवी, ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी यहाँ जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहती थी, तो वो यही दोस्त लोगों द्वारा पता चला कि घूमती रहती थी। उसको आप रखे थी, कुछ दिन तक आप खाना वाना भी दी हैं, तो उसको अब कहाँ ले गई आप? उसको कुछ दिन रखे थे, 2-4 दिन पहले, एक बार 4 महीना पहले आई थी। हमारी दुकान पे जा रही थी, तब चाय पानी उसको पिलाए। लड़की थी, साइकिल पे चला रही थी, गाना लगा रहे थे। हम उसको बुला के चाय पानी पिलाए। उसके बाद 1 घंटा यार और बाजार में घूम रही थी, फिर चली गई। 3 महीना थी वो। उसके बाद उधर से हम एक बार आ रहे थे, जैसे सूरापुर से, तो हम उसको देखे, तब कहे अरे वो तो पगली जा रही है। तो हमको देखकर चिन गई, अरे जो चाय दी थी, समोसा दी थी, हम कहीं यहाँ पहचाने, कहीं हाँ। तो हमके कहाँ इधर घूमत इतना रतिया के, तो कहत बाकी क्या मेरा घर है, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आता है। हम कहे चल हमरे यहाँ, हम इससे बोल के उसको लिया आए। तब यहाँ रहने लगी, 2 दिन रहे, 3 दिन सब उल्टा पुल्टा बहुत लोग बोले कि यहाँ पे ले आकर उसको धंधा करा रही हो, ये करा रही वो करा। हमको पुलिस भी आकर के बहुत गुस्सा आए, बोले। हम बैठ कर रोने लगे जब हमको ऐसे बोले कि तुम यहाँ पर 5-7 लोग तो धंधा कराती हो। तो हमको कौन देखा, वही देखा तो उसको बुलाइए हमारे सामने, आए पूछे कौन धंधा करता है, किससे कराता है। तब हम रात भर उस दिन बहुत बैठ के रोते रोते जब सुबह हुआ, हम बोले कि जैसे सुबह होगा चाहे इसको रात हम ले जाके पहुँचा दे, कादीपुर से लाए हैं, और नहीं इसको सुबह भी। तो सुबह बस जा रही थी 7:30 बजे वाला, उसको 100 रुपया ड्राइवर को दिए, ड्राइवर लीजिए 100 रुपया, आप इसको कादीपुर छोड़ दीजिएगा, छोड़ करके और जो बाकी पैसा बचेगा अपना भाड़ा ले लीजिएगा, जो पैसा बचेगा उसको दे दीजिएगा, अपन वहीं पर रहेगी। और उसको हम हाथ जोड़े, बहनी यहाँ मत आना, ठीक है, तुम्हारे चलते देखो तुम अच्छी हो, सही हो, हम भी सही है, हम तुम्हारा लाज बचाते कि एक लड़की एक माँ का दिल समझते हैं, उसी के मारे कर दिए। और वो लड़की वहाँ पे गई, उसका मन नहीं लगा। जैसे हमारा ममता मतीन है, हम हर चीज उसको पूछते चाहते रहते थे, देते थे। अब वो रात में 9 बजे रात को फिर पैदल वहाँ से चल पड़ी, इतना बड़ा उसके पैर में छाला हो गया। आई तभी हम उसको मुंह घुमा के उसको देख नहीं रहे हैं कि फिर देखेंगे तो फिर हमारे पास आएगी। उसको
ऐसे गए अपन पीछे वाले कमरा में अपन खाना पीना बैठ के रो रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे। तो हमको मन नहीं मारा, हम रात उसको 1:30 बजे रात को उसको केला लड्डू जो हमारे पास था बिस्कुट बिस्कुट उसको दे दिए खा के। तो और उसी तरह हम भी खूब रो रहे थे, उसके लिए दे दिए। फिर उसको नहीं मन माना तो हमको अच्छा जाए अब दुनिया चाहे कुछ भी करे, जब तू हमके माँ समझे है तो हम एक बेटी के रूप में तो के हम देखा थे। उसको वहीं पर रख लिए, उसको साबुन शैम्पू जितना उसका खर्चा रहता है सब देते हैं। अगल बगल वाले भी उसको देख करके अपना खाना पीना खिला देते हैं। 2 घर हैं इनके, 2-3 घर हैं, वो लोग खाना पीना भी खिला देते हैं। हम अपना यहीं पे सुलाते थे, यहीं पे बिछा करके। मगर बारिश आने लगी, बारिश से पानी भीग जाती थी, उसको हम अपना कथरी चादर दिए तभी भीग जाती थी, सर्दी लग गई। तो बगल में एक दादा हैं पंडित, वही अपने पास उसको नीचे अपना सुलाते थे, अपना बिछा उठा करके। हमसे खाना पीना फुल खावर रहने लगी सबसे। हम उससे नाम पता पूछते थे तो हमसे हम बतियाती थी, माँ हमारे लड़का ना है, हमको घर जाना है, ऐसे ऐसे बात हुआ था हमारे साथ। अच्छा, गांव का पता भी बताती थी आप? हाँ बताती थी। तो हम उसको हंस के उड़वा देते, जैसे सबसे बताती थी तो हम उसको हंस के उड़वा देते, छोड़ हटाओ हाँ आप कहाँ जाओ कहाँ नहीं गए, इसे कह के उसको बता देते थे। मगर एक दिन गैया यहाँ बुलाए उसको, उससे चीनी मंगाते, सामान में जैसे लाती थी, हमारे दुकान उकान सब संभालती थी। उससे मंगाए चीनी ला के दी, हम उसको दिए चाय दिए, उसको दवा खिलाते थे। जैसे कोई भी तबीयत खराब हो उसको बोल के दवा खिला, हम के जा दवा खा के अब जाके आराम कर। तो वही जा रही थी और तब तक एक गैया का बछवा इतना छोटा था, उसको दौड़ाया करके उसकी पूंछ पकड़ ली। जब उसको पूंछ पकड़ लिया तो दौड़ने लगी, अब उसी से ऐसे धर के गिर गई, उसको यहाँ चोट लगा। जो हल्का सा दिमाग था वो भी उसको पूरा खुल गया। लगी उसी के बयान भैया हमारा बच्चा इतना रो रहा माँ को, मैं डालते ठीक है जब एक थे माँ हम है, हम बच्चे के खातिर तोरे मर तो तुम तो एक माँ हो, ठीक है तोरे बच्चा पहुँचाए, तोरे लगे पहुँचाए पूरे घर, जब कोई ना जाए कैसे जाओ तो सब का कही हम कहीं कुछ भी दुनिया में। हाँ एक औरत है, एक औरत से हम दर्द समझे ना, वैसे कह के ओके करें। उसके बाद हम बाजार में जैसे हमारे दुकान पे जितना लोग आते हैं सबसे कहते हैं उस पगली को हम पहुंचा दे, सब कहता अरे छोड़ू हटाइबू, जैसे जिस तरह से कहें वही। तो हम अगल बगल से कहें कि नहीं कुछ तो आप लोग 10 रुपया 20 रुपया पान खा के थूक देते हैं, चाय पी के थूक देते हैं, आप लोग 10-10 रुपया खाली दे दीजिए। मगर एक बेला हमारे से आप उन्हीं काम करते हैं कलकत्ता में, तो उन्हीं के साथी थे शिवाजी, उनका लड़का पुलिस है और ये समय राजू सुल्तान की नौकरी कर रहा है, छोटू नाम है। तो वो शिवाजी के लगे हम फोन किए कि आप तो बलिया में हैं, आपका घर कहाँ है बताइए, अब यहाँ रात है स्टेशन पर हम लोग कैसे सोएं। तो कहें कि बलिया पे है मगर हमारा तो तनी उससे बहुत दूर है, 40-40 किलोमीटर। सुबह में हम आएंगे 5-6 बजे, अभी बहुत बारिश पड़ रहा है। तो ठीक है, तो रात भर हम लोग बैठ के अपना बिताए, तो हमको नींद लग रही उसको सोआए। अब हम यही सोच रहे हैं कि अब कहीं निकल न जाए, अब ये तब हम करेंगे क्या। तो उसी के मारे रात भर बैठे बैठे जब 4-5 बजा तो आए शिवाजी, तब पूछे उसको पूछताछ किए कि कहाँ थी, कहाँ घर द्वार है। तब इस लड़की से पूछे तो बताई अपना घर द्वार कि हमारा यहाँ पे है। तब हम वहाँ से वो अपने लड़का के पास फ़ोन किए पुलिस से, वहाँ पर अपना छानबीन करके लड़का के पास, लड़का से फिर फ़ोन कराएँ तो सिकंदरपुर के मुखिया से बात किए, जो प्रधान थे प्रधान लगे फ़ोन किया, फिर वहाँ से फ़ोन वो प्रधान फिर मुखिया के पास फ़ोन किया उसके गाँव वाले, तो गाँव वाले के मुखिया यहाँ पहुँच गया। तो फ़ोन फिर उसके बाद मुखिया उसके घर गए, लड़की के घर गए। उसके बाद उसको बोले कहें कि हाँ ऐसा ऐसा पता है, हाँ गई है निकली है जी। तो वहाँ आप घर पे जब गई तो ये पहचान गई अपने बच्चों को देख करके? हाँ तब जब घर पे गए तो यहाँ से बलिया से फिर हम लोग गाड़ी से गए सिकंदरपुर। तब सिकंदरपुर जब गए बाजार था, वहाँ पर उसका भाई ऑटो लेकर के खड़ा था। तब हम लोग दोनों जने बैठे और बहुत भीतर में था, 4-5 किलो भीतर, मतलब अपना सब परिवार में पहुँच गई वो। हाँ जब वहाँ पर ले गए तब ऐसे चेहरा बांध लिया, हमके क्यों चेहरा बांध रहे, इतना दिन से नहीं हम लोग में रीति रिवाज है कि चेहरा नहीं दिखाया जाता है। वो किस जात की थी? पठान मुस्लिम जी। हम जात की मदनमाल है जी। तो
क्या नाम है उसका लड़की का? शबाना। शबाना। यहाँ का बुलाने वाला उसका रखे थे नेहा नाम। जी जी जी। हाँ। तो शबाना के पति हैं अभी? नहीं, शबाना का पति खत्म हो गए। बच्चे 3 हैं? 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों का नाम आप जानती हैं? जानते नहीं, वो इसी कागज में लिखा है। अच्छा, कागज में वो लिखे अपना हैं। लिखे जी, जी, हैं। जी। लोग का नाम होता जी, जब जी, रहता जी, है। जी। तो और कौन-कौन है घर में? उसकी माँ थी, उनकी भाभी थी, उनकी बहन बहनोई। अच्छा, हाँ, उनको तीनों बेटा। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद मालती जी, आपने उनको नया जीवन दिया। हाँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।